हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। जैसा कि आपको पता है कि एनआईसी का साइंटिस्ट बी का एंड टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो 7 नवंबर को होने जा रहा है। अभी तक तो 7 नवंबर ही डेट आई है, मतलब आई होप कि वैसे 7 नवंबर को काफ़ी चांसेस हैं कि आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है अब 30-35 डेज रफली आपके पास बचे हैं और मेरे हिसाब से 60 to 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो अब एक्चुअल में जाग रहे हैं कि अब एक्चुअल में एक्टिव हो रहे हैं कि यस मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो मैं इस वीडियो में गाइज आपके लिए फुल फ्लेज प्लान लेके आया हूं, 30 डेज की स्ट्रेटेजी प्लान आपके लिए लेके आया हूं और उसके लिए मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं हमारा डिजिटल पेन ड्राइव कोर्स। डिजिटल पेन ड्राइव कोर्स जो है, जिसको हम ई पेन ड्राइव कोर्स भी बोल देते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है ना कि पहले पेन ड्राइव कोर्स आते थे, सीडी कोर्सेज आते थे, अब सारा कुछ आपको पता ऑनलाइन चलने वाला है। तो इस कोर्स में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट वीडियोस जो टोटली फोकस्ड हैं किसके ऊपर, एनआईसी के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि गाइज इसमें पेन ड्राइव नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर हमें पेन ड्राइव भी मिलेगी। नहीं गाइज, पेन ड्राइव नहीं मिलनी, आपको सारे प्राइवेट लिंक्स मिलेंगे, सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और सारी वीडियोस मतलब सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना वो टोटली फोकस्ड है किसके ऊपर, एनआईसी के एग्जाम के ऊपर। वैसे तो देखो चैनल के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, काफी प्लेलिस्ट जो है उसके ऊपर बनाई हुई है, तो वहां से तो आप बेनिफिट उठाओगे ही। लेकिन होता क्या है ना कि एक फोकस होता है, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि वो वीडियोस कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बनाई है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई है एनआईसी एग्जाम के लिए, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों का ब्लेंड है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। तो यहां पे मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट्स में हमारे पास जैसे जेनरिक का पार्ट है, तो गाइस जेनरिक का पार्ट जो है वो 42 मार्क्स का आपको पता आने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है, जिसमें हमारा लॉजिकल है, क्वांट है, तो इसकी पूरी की पूरी वीडियोस आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो टेक्निकल में 78 मार्क्स का जो है वो आ रहा है, मतलब एक्चुअल में एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यानी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 120 है, 120 मार्क्स है। तो इसी तरीके से आपके पास जो है वो अकॉर्डिंग टू एनआईसी सिलेबस ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो अगर मैं बात करूं, ये नोटिफिकेशन जो है वो फरवरी में आई थी, ठीक है ना, फेब मार्च के राउंड आई थी, लेकिन इन्होंने एक्सटेंड करते करते कोविड की वजह से जून तक ये एक्चुअल में चली है। तो यानी काफी स्टूडेंट्स ने अब इस एग्जाम को फिल किया है और कंपटीशन हाई होने वाला है, कट ऑफ भी हाई जा सकती है। तो इसीलिए आपको अब अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ये कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए है। और ऐसा एक्चुअल में पता है क्या है, देखो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जो एसोसिएटेड हैं, जॉब वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंटर्नशिप कर रहे हैं जी, या फिर रेगुलर स्टडीज में भी बिजी हैं, या फिर गैप वाले स्टूडेंट हैं, ईसी वाले स्टूडेंट हैं। तो ये कोर्स एक्चुअल में ना इन सब चीजों को फोकस में रखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बनाए हुए, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जानना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर को नोट कर लीजिए। और मैं इस कोर्स की अगर आपको फीस बताऊं, इस कोर्स को बेसिकली मैंने 3 महीने में तैयार किया है और इसकी फीस है 1199, मतलब 1199 रुपए इसकी फीस है। और मैं आपको बताऊं ना, फीस एक्चुअल में क्या है ना कि सारा का सारा सिलेबस मैंने नहीं है, हमने इसके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज को हायर किया है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होता क्या है कि जैसे अब आजकल 8th 9th स्टूडेंट का भी अगर बंदा हो ना, 8th 9th क्लास का भी स्टूडेंट हो, उसकी भी एक महीने की फीस अराउंड 400-500 होती है नॉर्मली। तो मैं आपको पूरे कंप्यूटर साइंस का पूरा ईच एंड एवरी टॉपिक जो है विद इन 1200 रुपीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और प्लस गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि पेन ड्राइव आपको दे दीजिए अपने आप पढ़ते रहो, नहीं, आपको प्रॉपर गाइडेंस वहां पे मिल रही है। आप इस कोर्स में जो भी आपको वीडियोस हैं, क्वेश्चंस जो भी आपको एक्सप्लेन किए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है हमसे पूछो, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे गाइडेंस के लिए आपको मैं बताऊं, अब देखो 30 डेज हैं, 30 डेज में इतना सिलेबस कवर करना तो कहीं ना कहीं टफ टास्क है ही, पर वही है ना कि आप लोग अब जाग रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अब इस टाइम पे अच्छे से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो जॉब का तो फायदा है ही, अब आजकल आपको पता ही है एनआईसी की गवर्नमेंट की जॉब है और ऑब्वियसली बहुत अच्छी रेपुटेटेड जॉब है। तो प्राइवेट से तो आजकल बहुत सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये जॉब जो है वो बहुत फायदा जो है वो करवा सकती है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊं, करना क्या है, आपको जो वीडियो सारी की सारी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो आप इजीली मैथमेटिक्स की वीडियोस ना 2 डेज में कवर कर सकते हो।
2 डेज मैक्सिमम आप 3 पे जा सकते हो, अदरवाइज 2 डेज में आप इजीली, जैसे वीडियोस अराउंड 7 to 8 वीडियोस हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि आप वीडियो को नॉर्मल आप उसको 1.2 पे 1.25 पे या 1.5 की स्पीड पे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखते हैं, ठीक है। डिजिटल की अगर हम बात करें 2 डेज में आप इसको कवर कर सकते हो। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को आप 3 डेज जो है वो दो, ठीक है ना। और साथ साथ जेनरिक आपका चलता रहेगा, जेनरिक की आप एटलीस्ट 2 वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पे कवर करो। मैथमेटिक्स 2 दिन में, डिजिटल, फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 3 दिन में, इलेक्ट्रिकल और एनालॉग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कंप्यूटर साइंस वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ये 2 कोर्सेज में, ठीक है ना। ऑल्दो हमने ये पूरे के पूरे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको डिटेल में समझने के बाद भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या मैं क्वेश्चन कर पाऊंगी या नहीं। तो लेकिन ये है कि आपको विद एक्सप्लेनेशन, विद क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं अगर मेरे को लगता है कि यार इस पूरे टॉपिक में से 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो ना, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है ना। क्योंकि अपना ये एरिया नहीं है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, तो देखो उनके लिए यहाँ पे एडवांटेज हो जाएगी, वो इस कोर्स को फटाफट से कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर बाकी का कोर्स कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। तो कहीं ना कहीं चैलेंज सबके लिए है। ऐसे अगर हम प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये भी 2 दिन में, एल्गो आपका अगेन 2 to 3। ये मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आप इसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो। कंपाइलर आपका 2 दिन में कवर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम 3 दिन में। जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये मैं 2 से 3 दिन एक्चुअल में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वीडियोस है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफी इंपॉर्टेंट है, 7 to 8 मार्क्स का आ सकता है। वीडियोस भी इसमें थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू कंपाइलर, तो आपको 3 दिन लग सकते हैं। ऐसे डीबीएमएस में भी आपको इजीली 3 दिन लग सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो 2 दिन में कवर हो जाएगा। नेटवर्क्स आपका इजीली 3 to 4 डेज भी लग सकता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का पोर्शन भी कवर्ड है। मैंने लिखा नहीं है, बट नेटवर्क्स विद सिक्योरिटी है, ठीक है ना, सारी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ईच एंड एवरीथिंग। वेब टेक्नोलॉजी ये मेरे को लगता है 1 दिन में, और ये सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है ये भी आपका 1 दिन में जो है वो कवर हो जाएगा। तो एडवांस टेक्नोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी है, आईओटी है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन पार्ट। क्लाउड है, ब्लॉकचेन है, एज कंप्यूटिंग, एआई, इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये आप 1 दिन में जो है वो इजीली कवर कर सकते हो। क्वेश्चंस जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, क्वेश्चन की पीडीएफ, एज वेल एज आपको जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस में मैंने जिन पीडीएफ को, जिन फाइल्स को यूज किया वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो आप नोट कर लेना। आगे थोड़ा बहुत आप देखो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही, आप 1-2 ऊपर नीचे कर सकते हो। जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें आप कम दे लो, ठीक है, लेकिन जेनरिक आपको डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि जेनरिक बहुत ही वाइटल रोल जो है वो यहाँ पे प्ले करेगा। तो मेरी तरफ से बेसिकली यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कैसे कैसे आपको जो है वो ये तैयारी करनी है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, एक होता है कि यार एटलीस्ट मुझे, ठीक है, मुझे इतने मार्क्स सिक्योर करने हैं। एक होता है कि यार मेरे को कट ऑफ जो है, कट ऑफ ऑब्वियसली जनरल की तो हाई जाएगी, बाकियों की भी कहीं ना कहीं हाई जा सकती है। तो इसीलिए आपको फिर थोड़ा सा ना एक एक्स्ट्रा कह सकते हो कि नॉर्मल स्टडी से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के बारे में। थ्योरी क्वेश्चंस इसमें ज्यादा आने की चांसेस हैं, ठीक है ना। गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाते हैं एज इट इज। तो वो सारे के सारे जो कोर्स है ना वो इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप 1 महीने में पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो। जनरली होता क्या है कि पहले तैयारी कर ली 3 महीने, उसके बाद हम इस टाइम पे रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब रिवीजन का टाइम तो है नहीं, तो ऑब्वियसली आपको एक शॉट ही है और वही एक शॉट आपको अपना बेस्ट देना है। तो विद इन दैट आपको ये सारे के सारे जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। प्राइवेट वीडियोस आपको ईच एंड एवरीथिंग इसकी प्रोवाइड की जाएगी। तो कोई भी डाउट आता है आप इस नंबर पे आप पूछ सकते हो, इस नंबर को नोट कर लेना, व्हाट्सएप करना, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो मेरी तरफ से आपको बताने थे। थैंक यू।